कहते हैं व्यक्ति के जीवन में जब अमीरी आती है ना, उसके रिश्ते बढ़ने लगते हैं, उसका संपर्क बढ़ने लगता है। और जैसे ही व्यक्ति के जीवन में गरीबी आना चालू हो जाती है, उसके रिश्ते भी कम होने लगते हैं, उसका संपर्क भी टूटने लगता है। और जब धन अधिक मात्रा में व्यक्ति के पास आ जाए, हाँ, जिसके दादा परदादा की संपत्ति है वो विषय एक अलग है, लेकिन जिसने जीवन में कभी धन संपत्ति देखी ना हो और अनायास उसे धन संपत्ति मिल जाए, फिर तो वो अपने आप को टाटा बिरला का बाप समझता है। लेकिन सच कहूं, इस दुनिया में सम्मान कोई आपका नहीं करता, कोई हमारा नहीं करता। इंसान का सम्मान नहीं होता आज के जमाने में। आज के जमाने में सम्मान होता है सिर्फ इसका। अब मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, इतना गरीब था कि यदि सुबह खाता था तो शाम की व्यवस्था नहीं होती थी, और शाम को खाता था तो उसकी सुबह की व्यवस्था नहीं होती थी। पर उसकी एक आदत थी, उसका नगर समुद्र के तट पर था। तो प्रतिदिन सुबह और शाम समुद्र की तलहटी में घूमने के लिए जाता था। 1 घंटे सुबह घूमने जाता था, 1 घंटे शाम को घूमने जाता था। पर उसकी एक विशेष आदत थी, जो भी उसको घूमते हुए लोग मिलते थे सबको बोलता था, भैया जय सिया राम, भैया जय सिया राम। लेकिन लोग उसकी जय सिया राम सुन सुन के परेशान हो गए थे। बोले, ये भिखारी पता नहीं कहां से आ जाता है, सुबह शाम जय सिया राम करने लगता है, स्वयं का समय बर्बाद करता है और हमारा भी समय बर्बाद करता है। लोग उसको भिखारी कहते, लेकिन वो हंसता, कहता जय सिया राम। अब लोग इतने परेशान हो गए उससे कि देख लेते थे कि वो व्यक्ति सामने से आ रहा है, लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। ना वो हमको मिलेगा, ना जय श्री राम कहेगा। 11 Labs conversational AI is evolving. धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि सबने अपना घूमने का स्थान ही बदल लिया। बेचारा उस स्थान पे अकेला ही टहलता था। लेकिन एक दिन की बात है कि उसी समुद्र की तलहटी में उसको एक महात्मा मिले, और जैसे महात्मा मिले तो उसने अपनी आदत के अनुसार महात्मा से कहा, बाबा जय सिया राम। महात्मा ने कहा, बेटा जय सिया राम, कब से आ रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से मैं आ रहा हूं, और जो मुझे मिलता है मैं सबको जय सिया राम कहता हूं। महात्मा ने कहा, बेटा तुमने राम नाम का प्रचार किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरी इच्छा है कि मैं तुमको कुछ दे जाऊं, क्योंकि राम के भक्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। महात्मा ने झोली में से एक पारसमणि निकाली, उस व्यक्ति को दे दी। बोले, बेटा ये किसी को देना मत, ये पारसमणि है, लोहे से स्पर्श करोगे ना वो लोहा सोना बन जाएगा। अब वो व्यक्ति उस पारसमणि को लेकर घर पे आया। अब भगवान की कृपा ऐसी थी कि उसका जो घर था ना, 80% उसके घर में लोहा लगा था।
जंग खा रहा था लोहा। उसने वो पारसमणि लाकर के पूरे घर के लोहे से लगा दिया, पूरा घर सोने का हो गया। अब जैसे ही उसका पूरा घर सोने का हुआ, रातों रात उसका प्रचार प्रसार हो गया। भैया उसको तो अब क्या समझते थे, वो क्या निकला, उसका घर तो सोने का है। अब तो कहीं भी उसको बाहर सोने का टुकड़ा पड़ा मिलता, उसको उठा के लेकर के आता, घर में पारसमणि को स्पर्श करता, उसको अपनी तिजोरी में बंद कर देता। लेकिन उसने अपनी वो आदत नहीं छोड़ी। सोने का घर होने के बाद, सोने के खजाने भरने के बाद भी वो समुद्र की तलहटी पर घूमने के लिए जाता था। अब जो लोग उससे रास्ता बदल करके दूसरी जगह घूमने जाते थे, उसकी राम राम से जो लोग परेशान हो गए थे, अब वही लोग उसके रास्ते पर आने लगे। अब वो लोग उससे कहते हैं, अरे सेठ जी जय श्री राम। अब पहले गरीब व्यक्ति था, भिखारी था, अब वो सेठ जी हो गए। बोले सेठ जी जय श्री राम। सेठ जी कहते ठीक है मैं बोल दूंगा। सेठ जी जय श्री राम। हाँ बोल दूंगा। सेठ जी जय श्री राम। हाँ बोल दूंगा। सेठ जी जय श्री राम। हाँ भैया बोल दूंगा। एक दिन लोग परेशान हो गए, हमको 2 महीने हो गए तुमसे जय श्री राम करते करते, और तुमने एक बार भी हमारे जय श्री राम का जवाब नहीं दिया। हर बार यही कहते हो हाँ बोल दूंगा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सेठ ने कहा कि तुम मुझे जय श्री राम थोड़ी बोल रहे हो। जो मेरे घर सोने का तुमको दिखाई दे रहा है ना, जो मेरा खजाना सोने का दिखाई दे रहा है, उसको देख करके तुम जय श्री राम कर रहे हो। तो तुम जितने लोग मुझसे जय श्री राम करते हो ना, मैं अपने घर पर जाकर के उतनी बार पूरे घर को सुनाता हूं, आज फलाने व्यक्ति ने आपको जय श्री राम बोला है, आज फलाने व्यक्ति ने आपको जय श्री राम बोला है, आपको फलाने व्यक्ति ने जय श्री राम बोला है। यदि आप हमसे जय श्री राम करते होते तो कई सालों से मैं आपसे जय श्री राम करता आ रहा था, लेकिन कभी भी आपने मेरी जय श्री राम स्वीकार नहीं की। और जब से मेरे सोने का महल आपको दिखाई देने लगा, तब से मैं आपको जय श्री राम करने के लायक बन गया। कहने का तात्पर्य क्या है? जब तक आपकी ऊपर की पॉकेट में लोगों को लाखों की करोड़ों की मणि दिखाई देगी ना, तब तक दूसरा भाई भी आपको सगे भाई के बराबर लगेगा। नहीं, वो तो अपना भाई बंधु है, सगा ही है, दूर का थोड़ी है। और गलती से यदि सगे भाई के जीवन में विपत्ति आ गई तो उसका दूसरा सगा भाई सामने वाला दरवाजा ही बंद कर लेता, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह सुबह कुछ मांगने लग जाए। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि संसार के भ्रम में आप अपने जीवन को मत जीना। लोग सम्मान आपका नहीं करते, जो आपका बैंक बैलेंस है ना, लोग सम्मान उसका करते हैं। यदि लोग सम्मान आपका करते होते, लोग सम्मान हमारा करते होते, तो मरने के 1 घंटे 2 घंटे भी घर में रखना लोगों को भारी पड़ जाता है। लोग कहते हैं जल्दी घर से बाहर निकालो, मेहमान जब आएंगे तब आएंगे, बाहर व्यवस्था करेंगे, घर के बाहर निकालो। जिसने पूरा मकान बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, मरने के बाद 1 घंटा भी घर के अंदर नहीं रुक पाता, उसको बाहर मंडप डाल करके मंडप में रखा जाता है। क्योंकि अब वो किसी काम का बचा नहीं, उससे क्या संबंध। जिस स्त्री को हम अपनी समझते थे, वो चौखट के बाहर नहीं निकलती। जिन रिश्तेदारों को हम अपना समझते थे, नहीं, हमारे सगे संबंधी हैं, उनको समय मिलेगा तो आएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं आएंगे, छुट्टी मिलेगी तो आएंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं आएंगे। कहां गया रिश्ता? जो दोस्त यार आपकी संस्कृति को बर्बाद करते थे, नहीं आज तो थोड़ा पीना पड़ेगा, आज तो पार्टी है, मनानी पड़ेगी। जब इतनी सच्ची दोस्ती थी
कि दोस्त नाराज हो जाएगा अगर नहीं पिएंगे तो, दोस्त नाराज हो जाएगा यदि नहीं खाएंगे तो। यदि इतनी पक्की दोस्ती थी तो जब आपका दोस्त मर गया उसके साथ आप क्यों नहीं मरे? आप भी ये कहते ना कि दोस्त अकेला मर गया, वो ऊपर जाके नाराज हो जाएगा मैं नहीं मरा तो मैं भी साथ में मरूंगा। झूठे भ्रम में जीना मत सीखिए। हम अपने चरित्रों को स्वयं सुधार सकते हैं, स्वयं संभाल सकते हैं। दूसरे लोगों की बातों में आकर के अपने चरित्र को, अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को मत बिगाड़िए। हमारे जीवन का संपूर्ण हिसाब किताब ऊपर जाकर के हमको ही देना पड़ेगा, हमारा पड़ोसी नहीं देगा। इसलिए मनुर्भव, आप मनुष्य बनिए। जिस दिन आप मनुष्य बन जाओगे उसी दिन इस दुनिया में आना आपका सार्थक हो जाएगा।